और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एनडीए संसदीय दल की बैठक अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री बैठक में पहुंच चुके हैं। कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो जिस तरीके से हम बार बार बता रहे थे कि कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है और अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और खबर यह है कि 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से वो प्रस्ताव है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बजट से पहले पेंशन भोगी को दिया बहुत बड़ा सरकार ने तोहफा। 7 राज्यों के पेंशन भोगी को मिला शानदार तोहफा। तो यहाँ पर सरकार ने क्या बजट से पहले 7 राज्यों के जो पेंशन धारक है उनको बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी पेंशन से जुड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि आखिर आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, सरकार ने क्या नया लेटेस्ट फैसला जारी किया है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही जो 7 राज्य कौन-कौन से जिसके यानी कि राज्य के अंदर आप भी अगर रहते हैं तो आपको क्या पेंशन धारक है अगर आप भी तो फायदा मिलेगा। तो सरकार ने यहाँ पर 7 राज्यों की पेंशन भोगियों को बहुत बड़ा शानदार तोहफा दिया है। अब कितनी बढ़ेगी पेंशन, क्या मिलेंगे आपको, अन्य साथ मिला अब। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने बजट से पहले पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी यानी कि खुशखबरी जारी की है। तो आप अगर पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा। आप कौन से राज्य से रहने वाले हैं, अगर आप इन 7 राज्यों में आते हैं तो फिर आपको भी मिलेगा इसका फायदा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की पेंशन से जुड़ी नई ताजा जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो फिर आप सभी की पेंशन को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मिली है कि न्यू पेंशन हाइक लिस्ट भी जारी हो चुकी है। उस पेंशन की लिस्ट के बारे में क्या यानी कि आपको फायदा मिलेगा, उस लिस्ट के अनुसार किन किन पेंशन धारकों को पेंशन का फायदा होगा। तो ईपीएफओ का नया नोटिस जारी, पेंशन धारकों को मिलेगा शानदार तोहफा। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फैसला बताया जा रहा है जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए कि कैबिनेट की बैठक से पेंशन का प्रस्ताव हुआ पास। पेंशन से 75 लाख का पेंशन धारक है उनको मिला उनका असली आंकड़ा 2014 के बाद बहुत बड़ा अपडेट मिला है। तो यहाँ पर आपकी पेंशन को लेकर 2 अलग-अलग नई अपडेट मिली है। दोनों अपडेटों को विस्तार से जानेंगे और 7 राज्यों के जिनकी जो पेंशन धारक उनको केंद्र सरकार ने क्या यहाँ पर शानदार गुड न्यूज़ दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका नया पेंशन हाइक लिस्ट के अनुसार आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो एनएससी के अध्यक्ष को आया भारी गुस्सा, किया बड़ा ऐलान। आप सभी की पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पर एनएससी के अध्यक्ष ने बहुत बड़ा ऐलान किया कि सरकार जल्द से जल्द 7,500 रुपये की पेंशन लागू करे, साथ में पेंशन धारकों को डीए भी मिले। और न्यू लिस्ट हाइक जो बताई जा रही कि जारी हुई है तो वैसे में इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो पेंशन धारकों ने और कर्मचारी संगठन ने यहाँ पर मांग की है कि 7,500 रुपये की पेंशन सरकार जल्द से जल्द लागू करे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस तरह की जानकारी आ रही कि एक दिन यानी कि बजट से पहले आपको पहले यानी कि तोहफा मिलेगा। 22 तारीख को पेंशन धारकों को मिलेगा शानदार तोहफा। तो क्या यहाँ पर आपको तोहफा मिलेगा, तो यहाँ पर पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर एनएससी के अध्यक्ष यानी कि कमांडर अशोक रावत के द्वारा इस तरह का ऐलान किया कि जो पेंशन धारक है उनकी प्रमुख लंबित पड़ी काफी लंबे समय की मांगों को सरकार जल्द से जल्द मंजूर करे। 7,500 रुपये की पेंशन जो पेंशन धारकों को मिले, साथ में डीए मिले और मेडिकल का लाभ भी पेंशन धारकों को दिया जाए। तो यहाँ पर आपकी मेडिकल की सुविधा को लेकर तो सरकार ने पहले भी ऐलान कर दिया कि आपकी एज 17 साल से अधिक है तो फिर आपको फायदा मिलेगा, लेकिन आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आखिर क्या क्लियर फैसला होने वाला है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 22 तारीख को आप सभी को फाइनली बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी बजट से पहले। और वैसे में बात करें आपकी पेंशन की प्रमुख अन्य मांगे हैं जैसा कि हायर पेंशन को लेकर भी अपडेट मिला कि जल्द आपको हायर पेंशन का भी फायदा देखने को मिलेगा। जो आप सभी पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को देखते हुए इस प्रकार की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी बताई जा रही है कि जल्द आप सभी को तोहफा देखने को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के अंदर यहाँ पर चर्चा की गई लेकिन प्रस्ताव को सहमति नहीं मिली है। बात करें दूसरी अपडेट की तो आपका वेतन लिमिट है उसे 15,000 रुपये से बढ़ा करके 25,000 रुपये करने को लेकर डिमांड की जा रही है। तो यहाँ पर ईपीएफओ और केंद्र सरकार इसको लेकर भी विचार करें। अभी तक इसको ऐलान यानी जारी करके नहीं कहा गया है, लेकिन वेतन लिमिट बढ़ाया जगह ऐसी जानकारी बताई जा रही है। तो वैसे में आप सभी को बता दें कि आपको जल्द वेतन लिमिट या फिर पेंशन की बढ़ोतरी में आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इन राज्यों के अंदर रहने वाले हैं तो आपको क्या यानी कि 7 राज्यों के जो अगर आप इन राज्यों में आते हैं तो आपको मिलेगा केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा तोहफा। साथ ही राज्य सरकार ने भी आप सभी इन राज्यों में रहने वाले पेंशन धारकों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी शानदार तोहफा पेंशन को दिया है। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, अगर आप इन 7 राज्यों के रहने वाले कर्मचारी पेंशनर्स है तो ये वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा। आपके लिए शानदार तोहफा बताया जा रहा है कि या फिर इन राज्यों के जो कर्मचारी पेंशनर्स है उनको शानदार तोहफा मिला है। आइए जानते हैं एक एक राज्य करके विस्तार से कि आखिर क्या क्या यानी कि तोहफा आपको मिला है। सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने दिया शानदार पेंशनर्स को तोहफा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पेंशन भोगी को शानदार तोहफा दिया है। उनके महंगाई भत्ते में जो 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है, कुल यानी कि 42 से 40% आपका महंगाई भत्ता हो गया है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले इसको बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अनुमति नहीं दी। ऐसे में लाखों पेंशन भोगी का इसका इंतजार करना पड़ा था, लेकिन अब खुशखबरी आ चुकी है। फाइनली महंगाई भत्ता 46% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2024 से ही आपको मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसे में बात करें बिहार सरकार ने यहाँ पर आपको क्या पेंशनर्स को तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि पेंशन भोगी को 6वें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन प्राप्त कर रहे अब उनके लिए महंगाई भत्ता 9% बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता
239% का भुगतान किया जाएगा। वहीं पर 5वें वेतन आयोग के अनुसार जो पेंशनभोगी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अब उनको भी 1 जनवरी 2024 से यानी कि जो महँगाई भत्ते का यानी कि ऐलान रुका हुआ था, उसको यानी कि अब बहाल कर दिया, 16% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने जो नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, तो ऐसे में कर्मचारी पेंशनभोगियों को 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे में पेंशनधारक उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी के बीच में इंक्रीमेंट का भी फायदा दिया जाएगा। बात करें महाराष्ट्र सरकार ने भी पेंशनधारक उनको बड़ा तोहफा दिया है। महाराष्ट्र राज्य के पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश है कि राज्य शासन की तरफ से जारी किया गया एक बहुत बड़ा फैसला है। राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर इंतजार था, वो बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 1 जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता आपको मिलेगा 46% और 50% यानी कि जो 46 से बढ़ा करके कर दिया गया। पहले आपको 40% मिलता था, उसे बढ़ा करके 50% कर दिया। जुलाई महीने की पेंशन के साथ में 50% का महंगाई भत्ते का भुगतान आपके खातों में किया जाएगा। कुल 6 महीने का एरियर भी आपको साथ में मिलेगा। बात करें राजस्थान सरकार ने एडवांस में यानी कि पेंशनधारकों को पेंशन देने को लेकर क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, तो राजस्थान सरकार ने पेंशनभोगी के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया कि पेंशनभोगी अब 3 महीने तक की पेंशन के बराबर की राशि को एडवांस भी ले सकते हैं। राजस्थान सरकार ने अग्रिम पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना 1 अगस्त से सभी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए लागू होगी और राजस्थान सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी किया गया है। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पेंशनधारकों को क्या यहाँ पर तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेंशनभोगी के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि जो तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें वेतन आयोग के पेंशनभोगी रिटायर्ड हुए तो उनको यहाँ पर शानदार तोहफा मिलेगा। उनकी बेसिक पेंशन में 9,000 रुपये से कम है, तो उनकी पेंशन में संशोधन करना, यह सुनिश्चित करना है कि पेंशनभोगी को कम से कम 9,000 रुपये से यानी कि कम पेंशन नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर इस आदेश में ये भी स्पष्ट है कि पेंशनभोगी चाहे किसी भी वेतन आयोग से रिटायर्ड हुआ हो, लेकिन यहाँ पर उन पेंशनधारकों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सुधारित यानी कि पेंशन मिलेगी। तो आदेश के अनुसार 9,000 रुपये से कम बेसिक पेंशन किसी भी को भी नहीं दी जाएगी पेंशनर्स को। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायर्ड कर्मियों के लिए खुशखबरी भी जारी किया। उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी का इंक्रीमेंट का भी फायदा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने भी पेंशनधारकों को शानदार तोहफा दिया। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि ऐसे कर्मचारी सेवा से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो किसी भी निजी संस्थान या ऑटोनॉमस बॉडी से रिटायर्ड हुए या फिर सेवानिवृत्ति हुए हैं, तो अगर उनकी मासिक पेंशन में 3,000 रुपये से कम है, तो फिर उनको सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कम से कम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का भी भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी किया। इसका फायदा EPS 95 पेंशनभोगी उनको भी मिलेगा, जिनकी मासिक पेंशन 1-2 हज़ार रुपये होती है, तो अब उनको भी कम से कम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का भी भुगतान किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग की तरफ से एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वो कौन सा आदेश होने वाला है, जैसे कि पेंशनभोगी जो कोर्ट द्वारा अपना कम्यूटेशन की रिकवरी को लेकर करवा चुके हैं, तो वैसे में पेंशनभोगी की कम्यूटेशन रिकवरी नहीं की जाएगी। तो हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उसके ऊपर कोई भी कोर्ट का पूर्ण आदेश नहीं आ जाता, तब तक पेंशनभोगी की रिकवरी स्टॉप रहेगी। अगला अपडेट होने वाला है कि उत्तराखंड सरकार ने भी यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। तो अक्सर देखा जाए तो पेंशनभोगी की अगर मृत्यु होती है, उसके बाद भी उपरांत उसके यानी कि परिवार वाले पेंशन है जो कोषागार से उसकी सूचना दिए बिना पेंशन लेते हैं, तो इसकी वजह से पेंशनभोगियों के खाते में राजकीय धन का भुगतान होता रहता है, तो उसके बाद समायोजित करना पड़ता है। तो इस प्रकार के वित्तीय नुकसान की किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें ऐसा भी कहा गया है कि पेंशनभोगी को पेंशन कोषागार के माध्यम से मिल रही पेंशन, तो ऐसे में पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद उसके वैध उत्तराधिकारी के द्वारा सही समय पर कोषागार को पेंशन की मृत्यु की सूचना देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो परिवार वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। तो इस प्रकार का यानी कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा पेंशनधारकों के लिए फैसला होने वाला है। तो इस प्रकार की जो यानी कि ये 7 राज्य जिसके अंदर पेंशनधारकों को यहाँ पर शानदार तोहफे मिले हैं, यहाँ पर कुछ राज्यों के अंदर नए नियम भी लागू किए गए। अगर आप भी पेंशन जुड़ी इस प्रकार की नई रोजाना ताजा अपडेट पाना चाहते हैं और चैनल को भी देखा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की नई लेटेस्ट ताजा अपडेट देखने को मिलती रहे।